हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ पे बात करेंगे हम 3a वगैरह से रिलेटेड फॉर्मूले की। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अलावा जैसे ऐसा डाउट आ सकता है कि कोसेक 2a क्या होता है, तो कुछ नहीं, 1/sin 2a कर लेना जब भी जरूरत पड़े। ठीक है, कोसेक 2a, कॉट 2a, टेन 2 सेक 2a, ठीक है, सबके लिए आप साइन, कॉस और टेन को ही यूज करोगे, रेसिप्रोकल करके यूज करोगे बस। ठीक है, तो खैर अपन स्टार्ट करते हैं आगे के फॉर्मूले, ठीक है, जो कि 3a से रिलेटेड है। तो 3a में देखिए क्या आएगा, साइन 3a अगर आप चाहें तो आपको पता है ना कि भाई 2a के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, तो साइन 2a प्लस a लिख लिया। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका साइन 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू साइन a। अब आप साइन 2a को लिख दीजिए 2 साइन a कॉस a प्लस इसको लिख लीजिए एक कॉस a तो खैर पहले से भी था, साइन 2a का फॉर्मूला ये हो गया, कॉस a एक पहले से भी है, प्लस कॉस 2a को देखिए, कॉस 2a को लिख लिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सब कुछ साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहां पे देखिए 2 साइन a एज इट इज रहा, कॉस स्क्वायर a है ना, ये दोनों मिलके कॉस स्क्वायर है, जिसको लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर। और यहां पे क्या आया, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हुई, 2 साइन a प्लस साइन a, 3 साइन a, 3 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब, 2 साइन क्यूब मतलब 4 साइन क्यूब a। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके मैनिपुलेशंस देखते हैं, इसके मैनिपुलेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि साइन एक कॉमन निकाला जा सकता है और लिखा जा सकता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली टर्म भी अगर कहीं अपीयर होती है तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये साइन 3a से रिलेटेड है। उल्टा यूज मतलब ये टर्म अगर कहीं अपीयर होती है तो इसको हमें याद आना चाहिए कि ये साइन 3a से रिलेटेड है। अब अगर इसी की चाहे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर लें, साइन a को एज इट इज रखा, 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, हमने ऐसा लिख दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, साइन a एज इट इज 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर a। तो ये वैल्यू हो गई साइन a इंटू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया इसका। ठीक है, साइन 3a इज इक्वल टू साइन a इंटू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये दोनों तरीकों से इसका यूज किया जा सकता है, चाहे तो ये वाला चाहे तो ये वाला। और इसमें भी इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है, कि साइन 3a कौन कौन बन सकता है। तो यहां में मतलब इस टर्म में साइन a का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a बनेगा, इस साइन 3a बनेगा, और इस टर्म में भी अगर आप साइन a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन a बन जाएगा। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई टर्म साइन 3a से कोरिलेटेड होता था। ठीक है, ये हमारा साइन 3a का फॉर्मूला हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कॉस 3a की। ठीक है, तो कॉस 3a में देखिए, कॉस 3a का मतलब क्या है, कॉस 2a प्लस a। तो कॉस 2a प्लस a का मतलब हुआ कॉस 2a इंटू कॉस a माइनस का साइन 2a इंटू साइन a। तो ये वैल्यू क्या होगी, कॉस 2a को लिख देंगे हम, इसको कॉस में बदल लें तो ये बन गया आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस a, और यहां से आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। ठीक है, साइन 2a को लिख लिया आपने, 2 साइन a कॉस a। तो ये बना कितना, यहां से देखें 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a। ठीक है, माइनस इधर से क्या आएगा, 2 कॉस a है ना, कॉमन रख लेते हैं 2 कॉस a, और साइन स्क्वायर a को पलट के लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 4 कॉस क्यूब a माइनस का 3 कॉस a। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अदर मैनिपुलेशंस, ये बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसके मैनिपुलेशंस देखो, कॉस a इंटू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, एक ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको साइन में कभी जरूरत पड़ी तो बदल सकते हो, कॉस a इंटू, इसको लिख लिया मैंने 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3। तो ये बन गया आपका कॉस a इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस 3a की वैल्यू इसके बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला, इसका ये मैनिपुलेशन और ये मैनिपुलेशन, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं tan 3a का फॉर्मूला। ठीक है, तो tan 3a के फॉर्मूले में भाई अब sin 3a और cos 3a का आपको पता चल ही चुका है। ठीक है, तो उन्हीं को यूज कर लो, sin 3a अपॉन cos 3a। sin 3a को हमने क्या लिखा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबसे बेसिक वाला था वो लिख लेते हैं।
यहां पे क्या था 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, अब क्या करें, तो अब इस टर्म को आप cos क्यूब ए से अगर डिवाइड करें, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को cos क्यूब ए से डिवाइड कर दें, तो आपके पास बनेगा क्या 3 sin ए अपॉन cos क्यूब ए माइनस 4, यहां पे बचेगा क्या sin क्यूब बाई cos क्यूब, मतलब सीधा लिख दिया मैंने tan क्यूब। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ tan में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहां क्या बचेगा 4 माइनस 3 अपॉन cos स्क्वायर ए, मतलब जिसको लिख दिया मैंने sec स्क्वायर। लिख सकते हैं cos क्यूब ए से इसको डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में आएगा, उसको ऊपर भेज दो, sec स्क्वायर ए लिख दो। अब tan में सबको बदलते हैं 3 sin बाई cos ने बनाया tan, और एक cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचा रह गया, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर माइनस 4 tan क्यूब अपॉन 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्या टर्म बन जाएगी, आप इसको भी tan में बदल लो, sec को 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 4 tan क्यूब है, और नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3 माइनस tan स्क्वायर है। तो वैल्यू कितनी हो गई 3 tan a प्लस 3 tan क्यूब माइनस 4 tan क्यूब, मतलब माइनस का tan क्यूब, और नीचे क्या बचेगा, ठीक है यहाँ पे 3 छूट गया था, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका tan 3a का फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पे आपके लिए सुकून की बात यही है कि आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है tan 3a का, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट अपन एक दो और भी इसके मैनिपुलेशंस देख लेते हैं जो हमारे पास फॉर्मूले हैं। जैसे देखिए tan a प्लस cot a, अगर आप ये करते हो तो इससे क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन भी समझ लो, इसको रिजल्ट भी समझ लो, याद भी रखना है, या अगर नहीं याद रखते हो तो कम से कम ये याद रखो इस फॉर्मूले के लिए कैसा मैनिपुलेशन किया जा सकता है, याद रखो ज्यादा बेहतर रहेगा। tan a प्लस cot a क्या बनेगा, sin बाई cos प्लस cos बाई sin। इसको हमने क्या लिख लिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिवीजन में cos इंटू sin, तो ये बना क्या 1 अपॉन sin a cos a। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो 2 और नीचे क्या था sin 2a, sin 2a ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cosec 2a। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया कि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू क्या होता है 2 cosec 2a होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला अपन देख लेते हैं, इस बार है हमारा cot a माइनस tan a। ठीक है, cot a माइनस tan a की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, cos अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन cos, बना क्या cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवीजन में साइन इंटू cos। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा काम आएगा, सीक्वेंस सीरीज और एडिशन में भी काम आएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका cos 2a, और नीचे आपके पास साइन इंटू cos है, तो इसको मैंने लिख लिया sin 2a बाई 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 cot 2a, है ना, 2 cot 2a। तो यहां से आपके पास आया कि cot a माइनस tan a इज इक्वल टू 2 cot 2a। ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जब ये यूज होता है तो कोई और फॉर्मूला आप ट्राई करते रहो उससे काम नहीं बनता। ठीक है, तो यही ये सीक्वेंस सीरीज और एडिशन में भी आपके काम आने वाला है। एक आध एग्जांपल्स हम इससे रिलेटेड लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 cot 8 अल्फा। ठीक, इस फॉर्मूले मतलब लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज करिए एक तरीके से, सो दैट कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और यही वो एग्जांपल है जो हमने कहा कि सीरीज वगैरह के समेशन में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे करके आगे हम बहुत सारे टर्म्स और भी ऐड कर सकते थे। अगला जोड़ देता मैं 16 मतलब 8 tan 8 अल्फा और उसके बाद 16 cot 8 अल्फा, ऐसी भी चीजें मैं जोड़ सकता था। तो इस तरीके का भी हमें समेशन दिया जा सकता है। ये समेशन ऑफ सीरीज वाली जो मैं बात कह रहा था लास्ट वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, उसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो आप लास्ट वाले फॉर्मूले को ट्राई कीजिए यहाँ पे यूज करने का और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, आप पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। तो हमें क्या दिखना चाहिए, ये वाली पैटर्न। ठीक है, ये टर्म्स जिस तरीके की लिखी हुई है 2 2 2, हर बार 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, एंगल भी ट्वाइस होता जा रहा है। तो हमें इस ऐसे केसेस में, ठीक है, जब ये ऑब्जर्व हो हमें tan या cot के टर्म्स में इस तरीके का ऑब्जर्वेशन की हर टर्म भी ट्वाइस हो रही है और एंगल भी ट्वाइस हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, तो हमें ये फॉर्मूला सबसे पहले एक बार को सोचना चाहिए। क्या है,
कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। ठीक, ये ऐसा आएगा। अब इसको यूज कैसे करें, तो आप देखो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, यहां से टेन अल्फा को आप लिख सकते हो ना कॉट अल्फा माइनस 2 कॉट 2 अल्फा लिख सकते हो ना। तो इसी ऑपरेशन को मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ था, अगर मैं इसमें माइनस कॉट अल्फा ऐड कर दूं, ठीक है, माइनस कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस 2 टेन 2 अल्फा प्लस 4 टेन 4 अल्फा, ठीक है, ठीक है, और माइनस, अच्छा एक 8 कॉट 8 अल्फा को अभी दूर ही रखो, इसको अलग ही रख लेते हैं ना, और ये माइनस कॉट अल्फा हमने ऐड किया था तो हमें यहां पे एक प्लस कॉट अल्फा भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी मैनिपुलेट होकर के ऐसी बन गई। ठीक, अब आप इनको क्लबिंग स्टार्ट करो, क्या बनेगा, तो टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा कितना हो गया, माइनस 2 कॉट 2 अल्फा के बराबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, माइनस 2 कॉट 2 अल्फा के बराबर, ये वाली चीज मिलकर के क्या हो गई, माइनस 2 कॉट 2 अल्फा प्लस 2 टेन 2 अल्फा प्लस 4 टेन 4 अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। ठीक, अब देखो, अब फिर से इन दोनों को क्लब करने का ट्राई करो, क्या बनेगा, 2 कॉमन, टेन 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा, अभी आपने लिखा ना टेन 2 अल्फा, मतलब इसी को हम लिख लेते हैं एक बार को, टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉट 2 अल्फा, है ना। अब आपको क्या करना है, टेन 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा, तो देखो टेन 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा रख दो, तो माइनस 2 कॉट 4 अल्फा, तो ये बन गया आपका माइनस 2 कॉट 4 अल्फा प्लस 4 टेन 4 अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा, ये बन गया। अब आप देखो क्या बना, माइनस 4 कॉट 4 अल्फा और प्लस 4 टेन 4 अल्फा था यहाँ पे, है ना, 4 टेन 4 अल्फा, तो ये 4 कॉमन, इन दोनों को आप क्लब कर रहे हैं केवल, तो हमारे पास बचेगा टेन 4 अल्फा माइनस का कॉट 4 अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। ठीक है, ये आपकी टर्म बन गई। अब यहां पे देखिए टेन 4 अल्फा माइनस कॉट 4 अल्फा, फिर से क्लब करिए, टेन 4 अल्फा माइनस कॉट 4 अल्फा, अल्फा की जगह 4 अल्फा रख दिया, क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉट 8 अल्फा प्लस कॉट अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। तो आप देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, आपके पास ये पूरा क्लब होकर के क्या आ गया, कॉट अल्फा के बराबर। तो ये वाली सीरीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ऑब्जर्वेशन करना है, कब इस फॉर्मूले को याद करना है, जबकि हमारे पास हर टर्म ट्वाइस हो रही है, ऐसे टेन या कॉट में, है ना, बीच में प्लस माइनस कुछ लगा हुआ है, और हमारे पास एंगल्स ट्वाइस होते जा रहे हैं। ठीक है, हर टर्म भी ट्वाइस हो रही है, एंगल्स भी ट्वाइस हो रहे हैं, ऐसे केस में इस फॉर्मूले को यूज करना बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है ना, अब अपन थोड़े से उन्हीं क्वेश्चंस को जो हमने अभी तक के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन सभी का फिर से एक बार को रिवीजन कर रहे हैं, सभी को एक साथ क्या क्या मैनिपुलेशंस हमें क्वेश्चंस में यूज करने पड़ सकते हैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, प्रूव दैट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि tan अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो निकालना शुरू करें, tan ओवर अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, और डिवीजन में क्या आएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, यही है। अब क्या चाहते हैं हम देख रहे हैं कि राइट साइड में सिर्फ बीटा है, तो यहां भी सब कुछ को बीटा में कन्वर्ट कर लो, और वो कन्वर्ट करने के लिए हमें ये रिलेशन दिया गया है कि tan अल्फा की जगह क्या रख दें हम 3/2 tan बीटा रख दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 tan बीटा माइनस का tan बीटा, और डिवीजन में क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा, मतलब tan बीटा बाई 2, tan बीटा बाई 2, और ये न्यूमरेटर बचा, डिनोमिनेटर आपका क्या आया 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, तो ये 2 कट गए, आपके पास बचा tan बीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर बीटा प्लस 2। ठीक,
ये आपके पास tan अल्फा माइनस बीटा आया। अब क्या करो, अब आप ये यहाँ पे आपने tan बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब इससे sin 2 बीटा cos 2 बीटा बनाना कठिन है। कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है कि हम यहां से स्टार्ट करें और इसको tan बीटा में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें पता होता है कि sin 2 बीटा को tan में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला था? 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और cos 2 बीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो बस वही रख दो। अब हम RHS से आ रहे हैं, RHS हमने लिया sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा, तो अपन क्या लिखेंगे? 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा? 5 माइनस cos 2 बीटा को क्या लिखते हैं? cos 2 बीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लब होकर के क्या बनेगा? ऊपर 2 tan बीटा बचा रह जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और नीचे एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गए। बाकी क्या आया हमारे पास? 4 और 5 और 1 6 tan स्क्वायर बीटा, जो कि क्या है? इसी के बराबर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एक्सप्रेशन हम प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। ये एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है और थीटा के टर्म्स में इसे रिजल्ट लेकर के आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए क्या ध्यान रखना है, कई लोग समझ गए होंगे, बट आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन कैसे होगा इसका। √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, सबसे पहले मैं अंदर वाले टर्म की बात करता हूँ। 2 प्लस 2 cos 4 थीटा कितना हो गया? आप देखो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 प्लस cos 4 थीटा, यही है ना ये टर्म। हमने क्या बोला था, जब 1 हो और प्लस साथ में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? cos 2 थीटा वगैरह का, जिससे कि 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाए। 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर वो यूज करेंगे तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने वो फॉर्मूले को याद किया। 2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। 1 1 कैंसिल आउट हो गए, यहां से बचा हमारे पास 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। लेकिन अब ध्यान रहे यहां से थोड़ा सा कि 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2 cos 2 थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा? मॉड ऑफ 2 cos 2 थीटा। ठीक है, दिस थिंग इज मॉड ऑफ 2 cos 2 थीटा। तो मतलब ये पूरी टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? मॉड ऑफ 2 cos 2 थीटा से। तो आपके पास बचा क्या? √2 प्लस मॉड के साथ आया 2 cos 2 थीटा। ठीक, ये आपकी टर्म बन गई। अब आप देखिए इसमें से √2 बाहर, √1 प्लस मॉड ऑफ cos 2 थीटा, ये आपका बन गया ना, कह सकते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो अब हम इसको ओपन करने जाएंगे। मॉड हटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, cos 2 थीटा सिर्फ होता तब तो आप सॉल्व कर लेते, फिर से इसको एक्सपेंड करके cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख करके। लेकिन अब उल्टा हो गया, यहाँ मॉड हो गया है। अब मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड कैसे हटता है? पता करना पड़ता है कि अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो आप देखो cos 2 थीटा, अगर मैं इसको कहूं कि ये 0 से π/2 थीटा, अगर मैं 0 से लेकर के π/4 का इनफैक्ट लेता हूं, क्योंकि cos थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा कब निगेटिव होता है या कब पॉजिटिव होता है? cos थीटा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मतलब जब 2 थीटा की वैल्यू है ना, जब 2 थीटा की वैल्यू अगर हम कहें फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच का अगर थीटा है, ठीक है, ठीक है, cos थीटा की बात कर रहा हूं, 2 थीटा की नहीं, तो अपन क्या लिखते हैं एक बार देख लो, इसकी बात कर रहा मैं। cos थीटा इन दोनों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है। तो अगर हमारे पास ये कहें हम cos अल्फा पॉजिटिव कब होता है? जबकि अल्फा हमारा कैसा हो? -π/2 से π/2 के बीच का। ठीक है, इक्वल टू 0 भी चलो लगा ही देते हैं, तो यहां पे इक्वलिटी भी आ ही जाएगी, है ना। अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अब हम क्या चाहते हैं? cos 2 थीटा पॉजिटिव रहे, मतलब 2 अल्फा हमारा इस इंटरवल में आए, मतलब 2 थीटा हमारा बेसिकली कहां होना चाहिए? इस इंटरवल में होना चाहिए, -π/2 से π/2। तो अगर 2 थीटा मेरा -π/2 से π/2 के बीच है, तो थीटा कहां से कहां के बीच जाएगा? मिनिमम -π/4, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? π/4। ठीक है, तो जब थीटा -π/4 से π/4 के बीच है, तो ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? अच्छा, निगेटिव वाला भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, दोनों साथ ही में और एक साथ रख देंगे अपन, है ना। कि अल्फा जब मेरा, यहां देखो,
मेरे पास इधर के रीजन की अगर मैं बात करूं तो π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा। तो अगर मेरा ऐसा कहा मैंने कि cos अल्फा नेगेटिव कब आता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या हुआ, अल्फा इस समय कैसा होगा, अल्फा इस समय π/2 से बड़ा रहा होगा और 3π/2 से छोटा रहा होगा। मतलब 2 थीटा मेरा π/2 और 3π/2 के बीच, मतलब थीटा कैसा, π/4 और 3π/4 के बीच। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू π/4 एंड 3π/4, इस बीच में थीटा लाई करेगा, है ना। अब देखिए आप, अगर थीटा मेरा π/4 और 3π/4 के बीच है तो इसका मतलब हुआ कि इस समय पे cos 2 थीटा कैसा था, मेरा नेगेटिव था। तो अपन दो केसेस अब ले, ठीक है, यही मतलब था डिपेंडिंग ऑन थीटा का। केस वन क्या है, इफ थीटा बिलोंग्स टू इस इंटरवल में -π/4 से π/4, अगर इस इंटरवल में थीटा था तो cos 2 थीटा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। तो cos 2 थीटा को एज इट इज रख दिया हमने, तो दिस होल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू √2 1 प्लस cos 2 थीटा, उस समय ये पॉजिटिव था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया तो क्या आएगा, 2 mod ऑफ cos थीटा, फिर से मॉड आएगा, है ना। अब cos थीटा की अगर हम बात करें इस इंटरवल में -π/4 से π/4, तो cos थीटा तो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो अपन सीधा लिख देते हैं कि चूंकि हमारे पास मॉड cos थीटा आ रहा था, लेकिन इस इंटरवल की बात अगर हम करें, इस इंटरवल में मॉड ऑफ cos थीटा, मतलब cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। 0 से π/4 कहो या फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा। तो मॉड सिंपली हटा दो और इस समय रिजल्ट क्या होना चाहिए, cos थीटा। दूसरा केस लिया कि अगर थीटा मेरा यहां पे है π/4 से 3π/4 के बीच, π/4 से 3π/4 के बीच अगर है तो क्या होगा, ऐसे केस में cos 2 थीटा मेरा नेगेटिव रहा होगा और उस समय सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा के लिए, cos 2 थीटा को लिख देंगे हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका 2 mod ऑफ sin थीटा। अब फिर से पंगा हो गया, क्योंकि sin थीटा π/4 sin थीटा मतलब मॉड के साथ है, तो sin थीटा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये देखना पड़ेगा। तो अब देखिए आप, π/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के ही एंगल्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ऐसा, मतलब बीच के सारे एंगल्स हैं π/4 से 3π/4, लेकिन वो सारे एंगल्स कहाँ हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स के एंगल के लिए sin थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम मॉड को फिर से हटा सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा के बराबर। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्या ध्यान रखना है, मॉड को किस तरीके से हम सेपरेट करके अलग अलग केसेस बना करके ओपन कर रहे हैं, और एक ही एक्सप्रेशन अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग वैल्यूज देने वाला है। तो कुछ और भी मैनिपुलेशंस देखते हैं, ये खुद में अब आप sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है। आपको पहले एक ट्राई कीजिए आप इसको, कि आप इसको प्रूव करिए 1/4 sin 3 थीटा के बराबर, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू sin 3 थीटा। और एक बार अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो उसके बाद इसको याद भी रखना है, क्योंकि एज अ रिजल्ट इसको यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पॉज करके आप सबसे पहले ट्राई करिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आसानी से हो जाना चाहिए मैक्सिमम लोगों से, ठीक है। तो पॉज कीजिए, थोड़ा समय देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा इसका सोल्यूशन के लिए आप देखिए, सबसे पहले sin थीटा एज इट इज है ना, इसको एज इट इज रखिए। थोड़ा सा इसमें अगर आप देख लें sin a माइनस बी और sin a प्लस बी लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता था ना कि sin a माइनस बी इंटू sin a प्लस बी क्या होता है, इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो आप लिख लीजिए, ये क्या आएगा, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आया sin थीटा, और यहाँ पे आया आपका 3/4 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन 4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 sin 3 थीटा के बराबर हो गई। डायरेक्ट हमारा जो इनिशियल फॉर्मूला था वही आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। एक आध और भी इसी तरीके के फॉर्मूले अपन देख लेते हैं कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, इसकी बात कर लें, ठीक है। तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और इंटू cos 60 प्लस थीटा, इसका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा। तो आप यहां भी देखो, cos थीटा को एज इट इज रखो, इन दोनों को क्लब करते हैं, तो cos a माइनस बी cos a प्लस बी, मतलब कितना होता था, थोड़ा ध्यान देना पड़ता था, cos स्क्वायर 60 माइनस का sin स्क्वायर, ठीक है, थीटा, ये आता था।
तो cos थीटा ये आपका आया 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर इस साइन स्क्वायर को भी cos में बदल दें तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन गया यहां से अगर हम कहें -3/4 तो4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और डिवीजन में कितना आया 4 विच इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। तो आपको ये भी रिजल्ट याद रखना है, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 cos 3 थीटा होता है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मेथड याद करने का आपको उनको थोड़ा बहुत बताया गया है, प्रैक्टिस करेंगे तो कई सारी चीजें याद आएंगी और उसके अलावा कई सारे आपको फॉर्मूले नंबर्स को रिलेट करके याद करने हैं। ठीक है, तो खैर अब इन्हीं दोनों का फिर से हम रेशियो ले लें। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स का, तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ठीक, और डिवीजन में हमारे पास इन्हीं सबके कॉस, तो कॉस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये रेशियो कितना आएगा, तो इधर है हमारे पास 1/4 sin 3 थीटा और नीचे हमारे पास 1/4 cos 3 थीटा। तो अब आपके पास आ जाएगा ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा। ठीक है, और उसके साथ में tan 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना आया tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो क्या याद रखना है, जब साइन रहता है साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा तो क्या आता है 1/4 आता है साइन 3 थीटा। कॉस रहता है तब भी 1/4 cos 3 थीटा, लेकिन जब tan रहता है तो 1/4 नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि 1/4 कैंसिल आउट हो चुके हैं, बचा गया tan 3 थीटा। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए आपको अगर क्वेश्चन डायरेक्टली दिया जाए साइन, मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया जाता है साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि 60 माइनस 10 आपका 50 है, 60 प्लस 10 आपका 70 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को कि दिस इज साइन 10 डिग्री, दिस इज साइन 60 माइनस 10 एंड दिस वन इज साइन 60 प्लस 10। ठीक है, तो आपका थीटा क्या हो गया, ठीक है, थीटा आपका बेसिकली क्या है 10 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या था 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 10 डिग्री। तो साइन 30 इज हाफ और 1/4 मतलब 1/8 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप tan के लिए भी बात कर सकते हो। मान लो कि tan के लिए हमारे पास आया tan, मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया 15 tan 75। ठीक है, tan 45 नहीं, सॉरी इसका तो कोई खास यूज भी नहीं है, tan 20 से ले लेते हैं, tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ये 20 थीटा अगर लेता हूं तो ये 60 माइनस 20 है और ये 60 प्लस 20 है। तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू tan 3 थीटा, 3 थीटा दैट मींस 3 इंटू 20 डिग्री, सो इट इज tan 60 विच शुड बी इक्वल टू √3। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस तरीके की चीजें आपको ऑब्जर्व अब करनी पड़ेंगी कि कहीं पे थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की अगर टर्म बन रही है तो उसको हम इन फॉर्मूलों को लगा करके क्लब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं हम। ठीक है, ये भी कुछ खास अलग सा फॉर्मूला नहीं है, जो अपन पहले लिख चुके हैं उसी का मैनिपुलेशन है कि अगर आपको मान लीजिए कहा जाए और ऑब्जर्वेशन बेसिकली करनी है हमें, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो आपके पास cos a कितना आएगा, cos a आप लिख सकते हो क्या √1 प्लस cos 2a बाई 2। आगे प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि √ तो सिर्फ पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos 2a बाई 2। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि या तो प्लस ही आएगा या तो माइनस ही आएगा, डिपेंड करेगा कि a कहां पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, अभी पहले अपन इसको समझते हैं कि a को अगर मैं a/2 से रिप्लेस कर दूं तो cos a/2 कैन बी रिटन एज √1 प्लस cos। अगर a को a/2 रख दिया तो ये a आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो sin 2a को भी यहां से कोरिलेट कर सकता हूं ना, sin 2a या सॉरी sin स्क्वायर a। ठीक है, sin स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2a बाई 2 और प्लस माइनस लगा दो √, कर दो, लिख सकते हैं। तो ये अगर दोनों चीजें आपके पास क्लियर है तो इसका मतलब ये नहीं कि cos a/2 एक ही बार में प्लस साइन भी ले लेगा और माइनस साइन भी ले लेगा, डिपेंड करेगा कि a कहां पे है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है a इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है,
तो आपको पता है कि cos 50 जब आप निकालने जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, मतलब यहां पे आप अंडर रूट 1 प्लस कॉस 100/2 तो रखोगे ही रखोगे, ठीक है। यहां पे आपको प्लस साइन ही रखना है, प्लस साइन रखना है क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, यहां पे हमारा एक प्लस साइन इस केस में रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर ए हमारा 200 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे cos 100 डिग्री आने वाला था, और जब cos 100 आने वाला था तो इसको तो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन राइट साइड में अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं cos 200 डिग्री बाई 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो अभी पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि ए कहां पे है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लस या माइनस साइन डिसाइड करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल एंगल्स के लिए हमारा कह लीजिए यूज किया जा सकता है, फॉर्मूला अलग सा कोई नहीं है, इन्हीं फॉर्मूलों का आपका मैनिपुलेशन है। इंपॉर्टेंट क्या था, ये चीज ऑब्जर्व करना कि प्लस माइनस साइन हम कब यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एंगल की जो है 18 डिग्री, और हम बात करेंगे साइन 18 और cos 36 डिग्री की अपने इस टॉपिक में। साइन 18 का मतलब साइन 18 को हम cos 72 भी लिख सकते हैं और cos 36 को हम साइन 54 भी लिख सकते हैं, ये चीज आपको ऑब्जर्व होना चाहिए, ठीक है ना। cos 36 को साइन 54 लिखा जा सकता है क्योंकि 36 प्लस 54 इज 90, और सिमिलरली साइन 18 को क्या लिखा जा सकता है, cos 72 लिखा जा सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है साइन 18 का, अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए, ठीक है। तो हम साइन 18 का वैल्यू ही निकालने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए, आप मान लीजिए थीटा को 18 डिग्री, ठीक है, सबसे पहले हम साइन 18 की बात कर रहे हैं, तो थीटा को हमने मान लिया 18 डिग्री। थीटा को 18 मानोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 थीटा आपका 90 हो गया, 5 थीटा इज π/2, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, क्या, अगर आप इसको लिख लेते हो 3 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, तो कोई दिक्कत, इसको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। जो यहां पे भी 54 लिखा है, यहां भी 54 लिखा है। अब हमने क्या किया, दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया, तो मतलब साइन ऑफ 3 थीटा, जब दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ऑफ कोर्स दोनों के साइन भी बराबर होंगे, ठीक। तो साइन 3 थीटा को अब आप लिख सकते हो, आपका फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को भी साइन में लिख लिया मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा जो कि cos 2 थीटा हो गया, उसको भी मैंने लिख लिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक क्यूबिक टाइप की बन गई ना, क्या बनी क्यूबिक, 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, प्लस का आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रहेगा, और माइनस का 3 साइन थीटा, तो माइनस का 3 साइन थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ, अब आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे एक आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या, कि अगर साइन थीटा को मैं t मान लूं, ठीक है, मान ही लेता हूं, 4t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, तो ऑफकोर्स t कहां लाई करेगा, t शुड लाई इन बिटवीन -1 से 1, क्योंकि साइन थीटा क्या है, t है, और t की वैल्यू कहां से कहां जाएगी फिर, -1 से 1 के बीच। तो क्या सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि t इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। तो हमने क्या किया कि एक बार कहा कि ये t-1 इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं। तो ये देखो 4 + 1 5, 5 - 2 -3, तो t इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, इसका मतलब t-1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। बाकी क्या बचता है हमारे पास, 4t², ठीक है, तो 4t³ हो गया, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 4t², तो प्लस का 2t लेना पड़ेगा, t² - 2t, तो और 4 - 2t किया तो -t + 1, तो -1, ये आपका डिवीजन से बनेगा। अगर t-1 से आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका कुछ इस तरीके का टर्म आ जाएगा, 4t² + 2t - 1 = 0। अब आपको पता है कि t = 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, t क्या था आपका, साइन 18 डिग्री था ना, तो साइन 18 डिग्री 1 थोड़ी ना हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये वाला आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास बचता है 4t² + 2t - 1 = 0। अब आप यहां से देखो, यहां से t की वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं, -2 + माइनस अंडर रूट कितना, 4 और प्लस 16, 20/2, 2 नहीं बल्कि 8 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 है ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब साइन थीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई यहां से, क्या, -1 - √5/4
तो वो तो नहीं होगा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा ना, पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स कि साइन 18 डिग्री की फाइनल वैल्यू कितनी निकल करके आती है, √5 - 1/4। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज यूज करना पड़ सकता है 18 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आप याद रखिए, दैट इज √5 - 1/4। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं साइन 18 के बाद cos 36। cos 36 कैसे निकाला जा सकता है, 1 - 2 sin स्क्वायर 18 है ना, 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री निकाल लीजिए, 1 - 2 sin स्क्वायर 18 यहां से रख सकते हैं ना, 6 - 2 √5/16। ठीक है, ये आपके पास आ जाना चाहिए। तो वो 8 नीचे आ जाएगा, ये 2 इसको कट कर दिया, 8 - 6 2 + 2 √5 डिवीजन में 8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √5 + 1/4। तो ध्यान रहे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। साइन 18 √5 - 1/4 है, और cos 18 क्या है, cos 18 है हमारा √5 + 1/4, और ये दोनों रिजल्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चंस को आप पॉज करके सिंप्लीफाई करिए और एक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए ओवरऑल क्लब करके। ठीक है, कुछ p/q टाइप का 3/4 है ना, √3/4, कुछ भी इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 1 + cos π/10, cos 3π/10, 7π/10, 9π/10। क्या ऑब्जर्व होगा, π/10 और 9π/10 ये दोनों मिलके पाई हो जाते हैं, तो 1 + cos π/10, और इसको हमने थोड़ा सा पलट दिया, इसको लिख सकते हैं ना हम 1 - cos π/10 लिख सकते हैं, π - π/10 था ये, है ना। फिर इसी तरीके से देखिए आप इन दोनों का सम भी पाई है, तो फिर से हमारे पास क्या आया, 1 + cos 3π/10 और 1 - cos 3π/10। अब आप देखो क्लब होकर के क्या बन गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, sin स्क्वायर π/10 और इंटू sin स्क्वायर 3π/10, तो आपके पास ये आया sin स्क्वायर 18 डिग्री और इंटू ये आ गया आपके पास sin स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, sin स्क्वायर 54 मतलब cos स्क्वायर 36, और ये तो आपको पता ही है कि ये √5 - 1/4 होता था sin 18, और ये क्या है, cos 36 है। cos 36 कितना होता था, √5 + 1/4। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर करना है ना, sin 18 cos 36 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 4/16, 1/4 का स्क्वायर 1/16, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए sin स्क्वायर 42 - sin स्क्वायर 78, तो ये तो आसान है, sin a + b इंटू sin a - b लिखा जा सकता है ना इसको, sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b, इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin a + b इंटू sin a - b। तो a + b ने क्या बनाया, 120 बनाया, sin 120 डिग्री, और इसने क्या बनाया, माइनस का 36 बनाया। तो आप देखो वैल्यू कितनी होगी, sin 120 मतलब अगर यहां से देखें हम तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। ठीक है, sin 120 डिग्री मतलब √3/2, और उसके अलावा यहां से एक माइनस साइन, और ये था हमारा √5 - 1, सॉरी sin 36 है ना। ठीक है, तो sin 36 के लिए अपन क्या लिख देंगे, sin 36 के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रख लेते हैं √3/2, sin 36 का मतलब 1 - √ मतलब 1 - cos स्क्वायर 36, तो cos स्क्वायर 36 की आप वैल्यू रख दीजिए, ये वाला भी आंसर आपका क्लब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, tan 9, tan 27, 63 और 81। तो इसमें थोड़ा सा फिर से ऑब्जर्व कर लो, ये tan 9 और 81 का सम 90 है, 27 और 63 का सम 90 है, तो tan 9 को एज इट इज रखा, tan 81 को क्या लिख सकते हैं हम, cot 9 डिग्री लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से tan 27 था, इसके साथ में हम tan 63 को क्या लिख सकते हैं, cot 27 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये हमने वैसे आपको याद करने को बोला था कि tan a + cot a क्या होता है, 2 cosec 2a के बराबर, तो अगर आपको याद है तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसका एक बार को प्रूफ देख लीजिए। tan a + cot a इज 2 cosec 2a मतलब 18 डिग्री, और माइनस ये कितना हो जाएगा फिर 2 cosec 54 डिग्री, यही है ना। तो आपके पास ये आ गया आपका 2/sin 18, ठीक, और ये 2/sin 54, sin 54 का मतलब हो गया cos का 36 डिग्री। ठीक है, cos का 36 डिग्री। ठीक है, तो पिछली बार तो sin का 36 था ना, हाँ, तो 2/cos 36। तो अब आपको दोनों वैल्यूज पता है, sin 18 की और cos 36 की, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब आपका समय बचाने के लिए काम आ जाएंगे जब आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे।
तो नेक्स्ट सेट ऑफ हम एक तरीके से कहें कुछ और आइडेंटिटीज बनाने वाले हैं, इसको बोल रहे हैं हम कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल का मतलब क्या है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमेशा बात ट्रू होती है ना, हर एक ए के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी बना रहे हैं। कंडीशनल का मतलब कि हम कुछ कंडीशंस पहले डालेंगे और उस केस में कहेंगे कि आगे जो भी बातें करने वाले हैं हम, वो पर्टिकुलरली उसी केस में केवल ट्रू है, बाकी जगहों पे उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और कंडीशनल आइडेंटिटीज में कहा जाए तो जो सबसे ज्यादा जनरली हमें यूज करनी पड़ती है वो है हमारे ट्रायंगल की कंडीशन। ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि वहां पे हमारे 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में कहें तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हो, ठीक है। एक बार को मैं ट्रायंगल के कुछ सिंबल्स आपको बता देता हूं। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर मान लीजिए, तो ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। इसको एंगल ए कैपिटल में ही लिखते हैं, बी कैपिटल में ही, एंगल सी कैपिटल में ही। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो खैर इस समय अगर हम बात करें तो हमें पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी जो हमारे एंगल्स हैं उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और आगे के हम सारे फॉर्मूले इसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बताने जा रहे हैं, ठीक है। इनको आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, ठीक है। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिस्ट कर देता हूं जो आपको याद करने हैं, फिर एक एक करके हम उन सभी को प्रूव करेंगे। पहला फॉर्मूला है आपका sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आता है आपका 4 sin a sin b sin c के बराबर। कब आता है, जबकि a प्लस बी प्लस सी 180 है तभी। ऐसा नहीं कि कुछ भी abc लिखा हुआ है और आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा नहीं है। जब a प्लस बी प्लस सी 180 होता है तब ये इसके बराबर है। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि अगर आप साइन ए की बात करें, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो ये आता है आपका 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2। 5-6 फॉर्मूले हैं, पेशेंस रखना पहले तो लिखने में, फिर मैं कुछ पैटर्न बताऊंगा जिससे तुम आसानी से याद रख सकते हो, थोड़ी हेल्प मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रटना तुम्हें ही पड़ेगा। फिर आते हैं अपन cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -4 cos a cos b cos c, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि जब हम cos a की बात करेंगे, ठीक है, sin 2a था फिर sin a आया, cos 2a फिर cos a आएगा, cos a प्लस cos b प्लस cos c, तो ये आ जाता है आपका 1 + 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 और sin c बाई 2, ठीक है। इसी तरीके से tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है tan a इंटू tan b इंटू tan c, है ना। और इसी के फर्दर मैनिपुलेशंस हैं। जैसे मान लीजिए अब इसी को अलग अलग तरीके से लिखना शुरू कर दें। हमने क्या किया कि tan a को लिख लिया 1/cot a, इसको भी 1/cot b, इसको भी 1/cot c, और सेम इधर भी कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/cot a प्लस 1/cot b प्लस 1/cot c, ठीक है, इज इक्वल टू 1/cot a cot b cot c, ठीक। एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगी चीज, और जो चीज बनेगी वही फॉर्मूला है, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a, ठीक है। और नीचे cot a cot b cot c आएगा, ये इससे साफ हो गया, बाकी बचा आपका 1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया इसी का मैनिपुलेशन। नेक्स्ट एक और tan के लिए अपने पास आ जाता है, क्या है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 और प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2। ये प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट हो जाता है आपका 1 के बराबर। अब इसको भी आप फर्दर कॉट में चाहो कन्वर्ट कर लो, जैसे यहाँ पे आपने सभी को कॉट में कन्वर्ट किया है वैसे यहाँ पे भी कॉट में कन्वर्ट कर लो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेने के बाद आपका cot a बाई 2, ठीक है, cot b बाई 2 cot c बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2। और ये सारे फॉर्मूले कब है,
जबकि a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री हो, मतलब ट्रायंगल के केस के लिए ये वैलिड है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि याद कैसे रखना है। तो इन चारों के बारे में पहले मैं बात करता हूं, ठीक है। एक चीज तुम्हें अपनी ओर से याद रख लेनी है कि पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें सबसे पहले, तो पहले पैटर्न देखो क्या क्या बन रहा है। जब साइन 2a था तो रिजल्ट भी हमारा साइन में आया, जब cos 2a था तो रिजल्ट भी यहां cos में आया है ना। जब साइन 2a था तो कुछ वन उनका चक्कर नहीं है, मतलब तुम वैसे ऐसे याद रख लो कि cos 2a में हमारे पास क्या आता है, cos 2a के फॉर्मूले में हमारे पास 1 ऑन आ जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 कुछ आ जाता है, तो वो cos में आता है, तो इसीलिए 1 वगैरह जो भी लग रहा है वो cos में लग रहा है। और साइन के केस में हमारा कहीं 1 वगैरह यूज नहीं हुआ है। तो साइन के दोनों फॉर्मूले की बात करते हैं सबसे पहले। साइन 2a था साइन a, साइन 2b था साइन b, साइन 2c था साइन c। 4 आपको रखना है, ठीक है। तो साइन 2a साइन 2b साइन 2c से क्या बनेगा, साइन की ही टर्म बनेगी। लेकिन जब साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c पे आओगे, मतलब a b c जब यूज करोगे, तो तुम्हारा a/2 b/2 c/2 तो बनेगा, लेकिन cos का बनेगा, ठीक है। किसका, cos का बनेगा। पिछली बार क्या था, 2a 2b 2c थे तो यहां abc आया था, लेकिन साइन के यहां पे जब साइन abc है तो abc है तो cos में बदल दो, साइन था इधर, इधर cos बदल दो, ठीक है। अब यहां पे देखो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो पिछली बार देखो यहां पे साइन था जब 2a 2b 2c में, तो इधर भी साइन ही आया था, तो यहां पे भी देखो यहां पे भी cos ही आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि -1 -4, ठीक है, -1 -4 यहां पे नेगेटिव, और जब हम abc की बात करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे 1 प्लस। और abc में जैसा यहां पे हो रहा था, abc में यहां पे क्या हुआ था, साइन यहां लिखा था तो इधर cos बन गया था, a/2 b/2 c/2, वैसे यहां पे भी यहां पे abc लिखा है तो इधर साइन बन जाएगा, कैसा, a/2 b/2 c/2। तो आप देखो 1 + 4 साइन a/2 b/2 c/2। तो आप कैसे भी करके ये चीज अगर याद रख लेते हो कि ये माइनस वाला और प्लस वाला कहां पे है, ठीक है, तो आपको बाकी चारों में पैटर्न ऑब्जर्व होने लगेगा। क्या याद रखना है, कैसे, जब 2a 2b 2c रहे, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में अगर साइन है तो राइट साइड में भी आपका साइन ही आएगा, अगर लेफ्ट साइड में cos है तो राइट साइड में भी आपका cos ही आएगा, ठीक है। अगर abc यूज करते हैं आप लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में आपका a/2 b/2 c/2 तो आएगा, लेकिन इंटरचेंज होके साइन की जगह cos और cos की जगह साइन आएगा। फिर इसी तरीके से देखिए कि जब हमारे पास साइन की बात करते थे हम, साइन 2a 2b 2c या फिर साइन a साइन b साइन c, तो कुछ 1 वगैरह नहीं आता था। cos 2a में 1 आता है तो उनके फॉर्मूलों में भी 1 आता है। जब हम cos 2a cos 2b cos 2c की बात करते थे तो सब कुछ निगेटिव होता था, -1 माइनस, और जब हम cos a प्लस cos b प्लस cos c की बात करते थे तो सब कुछ पॉजिटिव होता था। ये आपको मेनली इन चारों के लिए याद रखना है, ठीक है। ये आपने पहले भी प्रूव किया हुआ है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप जब चाहें तब इसको कॉट में बदल लेंगे, ठीक है। और ये एक अलग से आपको मतलब बेसिकली कहा जाए तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी आप इसको कॉट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों के लिए एक बेसिक पैटर्न आपका बन गया है। पांचवा और एक तरीके से क्या है, ये tan वाला और ये tan वाला, ये दोनों आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे ऑब्जर्व करके। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं इन जो भी आइडेंटिटीज हैं हमारी, इनके प्रूफ्स, ठीक है। आपको मतलब अगर 1-2 आइडेंटिटीज के बारे में पता चल जाए तो आप बाकी सब आसानी से खुद ही से बनाते चले जाओगे, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, सभी में एक सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये वैल्यू क्या आती थी, 4 साइन a साइन b साइन c के बराबर आती थी। कब, जबकि a प्लस b प्लस c आपका क्या है, 180 डिग्री है। अब इसको क्लब करते हैं, कैसे करेंगे, तो LHS से स्टार्ट किया हमने। LHS में देखिए आप साइन 2a को एज इट इज रखो, कोई एक आप एज इट इज रखो, और बाकी इन दोनों पे आप CD लगा दो। CD जब आपने लगाया साइन 2b प्लस साइन 2c पे, तो क्या बनेगा, 2 साइन सम बाई 2 मतलब b प्लस c, डिफरेंस बाई 2 मतलब b माइनस c, क्या आ गया। अब आपको पता है कि a प्लस b प्लस c आपका कितना होता है, a प्लस b प्लस c आपका पाई 180 के बराबर। तो आप b प्लस c को बदल लो, ठीक है, आप इसको बदल के लिख लो, साइन 2a को एज इट इज रखो और इसको लिख दो 2 साइन, इसको क्या लिख सकते हो, b माइनस c, b प्लस c की फिलहाल जरूरत तो नहीं थी ना, तो b प्लस c को आप तुरंत हटा दो, कैसे, पाई माइनस a देख करके, तो ये आपका पाई माइनस a आ गया, फिर इंटू कॉस b माइनस c हो गया। तो यहां देखो ये 2 साइन a लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, 2 साइन a cos a लिखा है,
तो 2 sin a आपका कॉमन हो गया, यहां से आया आपका cos a और यहां से आपके पास आया cos b माइनस सी। ठीक है, अब a को आप देखिए, ये b माइनस सी था, इसको अभी एज इट इज रहने दें। अगर इसको इसके साथ क्लब करना है तो थोड़ा सा हमें आसानी मिल जाएगी अगर हम a को भी b और c में बदल लें। तो हमने क्या किया, 2 sin a एज इट इज रखा। ठीक है, cos a तो चाहिए नहीं था तो हमने इसको लिख दिया cos पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक, पाई माइनस बी प्लस सी प्लस cos बी माइनस सी, ये था ही। ठीक, तो 2 sin a, ये आपका क्या है, ये है आपका माइनस cos b प्लस सी और ये है आपका cos b माइनस सी। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्लब कर ही सकते हो। 2 sin a इधर से आ गया, इधर से आपके पास लिखा है 2 sin b sin c, तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आ गई 4 sin a sin b sin c, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी साइन ए वाले फॉर्मूले के लिए। तो साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू क्या आता था 4, ए बी सी है तो इधर a बाई 2 आएगा लेकिन cos का आएगा, a बाई 2 cos का b बाई 2 और cos का c बाई 2। ठीक, यही था फॉर्मूला। अब इसमें भी सेम प्रोसेस, अब देखो साइन ए को एज इट इज रखा। ठीक, LHS की बात कर रहे हैं ना, साइन ए को एज इट इज रखा, इस पे CD लगा दिया इन दोनों पे, तो क्या बनेगा 2 sin b प्लस सी बाई 2 cos ओवर b माइनस सी बाई 2। ठीक, अब आप देखो फिर से यूज करो भाई, जैसे यहाँ b प्लस सी को आपने लिख दिया था पाई माइनस ए, यहां पे भी लिख दो b प्लस सी को पाई माइनस ए। साइन ए एज इट इज, यहां से 2 sin पाई माइनस ए बाई 2 और cos b माइनस सी बाई 2, तो ये आपका क्या आया, ये आपका 2 sin a बाई 2, जैसे यहां पे आपने sin 2a को ब्रेक किया था 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, वैसे ही यहां पे भी क्या आ जाएगा साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूं, पाई माइनस ए बाई 2 लिखूं या फिर पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिखूं, बात बराबर ही। तो फिर देखिए 2 sin 90 माइनस ए बाई 2 मतलब 2 cos a बाई 2 b माइनस सी बाई 2। अब आप देखो इसमें से 2 cos a बाई 2 आपका कॉमन हो गया, तो 2 cos a बाई 2 कॉमन, बाकी क्या बचा sin a बाई 2 प्लस cos b माइनस सी बाई 2। अब आप फिर से ऑब्जर्व करो एक चीज कि ये पिछली बार क्या किया था आपने, इसे a को b प्लस सी में बदल दिया था, तो फिर से बदल दो, a की जगह पे पाई माइनस b प्लस सी, a की जगह पे हमने रख दिया a इज इक्वल टू पाई माइनस b प्लस सी, तो ये आपका आ जाएगा 2 cos a बाई 2, है ना, ये टर्म आपकी बन गई 2 cos a बाई 2 sin a बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस b प्लस सी बाई 2 प्लस cos ओवर b माइनस सी बाई 2। ठीक, ये आ गया, तो 2 cos a बाई 2, इधर से देखें cos b sin 90 माइनस थीटा, तो cos b बाई 2 प्लस c बाई 2 लिख सकता हूं, और ये है आपका cos b बाई 2 माइनस c बाई 2, इसको भी लिख सकते हो। यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, CD चाहो CD लगा लो, एक्सपेंशन करना चाहो तो एक्सपेंशन कर लो। क्या आ जाएगा 2 cos a बाई 2 पहले से था, यहां से एक और आ गया हमारे पास 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। तो जो स्टेप्स यहां हैं सेम स्टेप्स यहां हैं, यहां पे बस डिफरेंस क्या हो जा रहा है, जैसे यहां पाई माइनस a बनता था, यहां 90 माइनस a बाई 2 की टर्म बन रही है, बाकी सारे स्टेप्स आपके कहें तो एज इट इज सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साइन से रिलेटेड फॉर्मूले प्रूव हो गए। ठीक है, तो अगली स्लाइड में आप खुद हम कॉस के डिस्कशन करेंगे कॉस के फॉर्मूलों का, लेकिन आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए एक बार कि कॉस के आप प्रूव्स करने हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस से रिलेटेड फॉर्मूले। यहां पे देखिए आपको फिर से वही सेम प्रोसेस की cos 2a को आप एज इट इज रख दीजिए, है ना, cos 2b और cos 2c इस पे CD लगाइए, तो क्या बनेगा 2 cos b प्लस c cos b माइनस c, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, cos 2a आपका क्या था, आप cos 2a को 3 तरीके से ओपन कर सकते थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, कौन सा वाला ओपन करें भाई, sin 2a में तो आपके पास एक ही चॉइस थी 2 sin a cos a, अदरवाइज वो tan में बदल जाता था। ठीक है, यहां पे क्या करें हम, तो यहां पे हमारे पास देखो थोड़ा सा आप यहां से ऐसे ध्यान रख सकते हो कि यहां आपको -1 चाहिए, तो आप वो -1 यहां से क्रिएट कर लो,
तो cos 2a से -1 क्रिएट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए करोगे तो 1 तो प्लस का आएगा, तो हमें माइनस का 1 चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसने बना लिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 cos b प्लस c को क्या लिखें? पाई माइनस a, और ये क्या हो गया? b माइनस c। तो यहां पे आपका -1 तो क्रिएट हो गया ना कम से कम, प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, तो -2 cos a cos b माइनस, ये बन गया आपका। तो आप देखिए यहां से क्या आएगा? -1 प्लस 2 cos a, 2 cos a कॉमन, बाकी बचा आपका cos a माइनस cos b माइनस c। अब a की जगह हम क्या करें? a की जगह वापस से हम b प्लस c के टर्म्स में बदल लेते हैं, तो a को मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया पाई माइनस b प्लस c, तो ये आ गया आपका -1 प्लस 2 cos a एज इट इज, इसको हमने लिख दिया cos पाई माइनस बी प्लस सी। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, पाई माइनस बी प्लस सी का मतलब क्या होगा? पाई माइनस थीटा विच इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस बी माइनस सी, है ना। तो आप देखो -1, ये माइनस कॉमन हो गया, 2 cos a यहां पे था, बाकी बचा cos b प्लस सी cos b माइनस सी, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ गई? -1 माइनस 4 cos a cos b cos, ठीक। ये आपका प्रूफ होके आ गया, ठीक। नेक्स्ट अब फिर से आप पॉज करो और सेम थॉट प्रोसेस की, हमने यहाँ पे कैसे 1 वगैरह एक्सपेंड किया है, 1 हमें कौन सा चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज किया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप cos a प्लस cos b प्लस cos c का फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करो, ठीक है। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c, नेक्स्ट फॉर्मूला जो था वो क्या आता था? 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, यही आता था, ठीक है। तो अब आप क्या करें? सीडी फॉर्मूला अप्लाई करें, किस पे? इन दोनों पे। cos a को एज इट इज रहने दिया, बल्कि हम ओपन भी करना ही है यार, हमें 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है हर बार, तो हम लगा ही लेते हैं उसको भी। 1 यहाँ पे चाहिए ना, तो हमें +1 वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो LHS में हमने क्या किया कि cos a को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहां पे क्या आया? 2 cos b प्लस c बाई 2 इंटू cos b माइनस c बाई 2, लिख लिया। अब आप देखिए b प्लस c को क्या बोल दें? b प्लस c को बोल देते हैं पाई माइनस a, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 cos पाई माइनस a बाई 2 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और इंटू cos b माइनस c बाई 2 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 साइन a बाई 2 और इंटू cos b माइनस c बाई 2, लिख लिया। अब आप देखिए इन दोनों में से साइन a बाई 2 फिर से कॉमन निकलने लग गया, 1 तो आपको चाहिए ही था, 1 को अलग कर दो, प्लस आपका 2 साइन a बाई 2 आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहां आपके पास आया, प्लस निकाले हो ना, तो यहां से cos b माइनस c बाई 2 माइनस यहां से क्या बचेगा? साइन a बाई 2। अब फिर से क्या करें? इस a को फिर से b और c में बदल लेते हैं, तो a की जगह पे हमने लिख लिया पाई माइनस b प्लस c, तो ये क्या बना? 1 प्लस 2 साइन a बाई 2, ठीक है, cos ओवर b माइनस c बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 मतलब 90 पाई बाई 2 माइनस b प्लस c बाई 2, यही बन जाएगा ना। a बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 माइनस b प्लस c बाई 2, 90 माइनस b प्लस c बाई 2, तो इसको भी लिख देते हैं हम पाई बाई 2 माइनस b प्लस c बाई 2, ठीक, ये आपके पास हो गया। और 1 प्लस 2 साइन a बाई 2, अब आप इसको लिख सकते हो ना cos b प्लस c बाई 2, cos b माइनस c बाई 2, ct लगा लो, फिर से आ जाएगा क्या? 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, तो आपका प्रोडक्ट हो गया 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूले अपन कर रहे हैं ना, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज वाले, ये इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही, इससे ज्यादा कहीं यूज आएंगे हमारे जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन तक ही करेंगे, जो प्रॉपर्टीज या फिर कह लो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला केस है, वहां पे इनको काफी ज्यादा एज इट इज यूज करना पड़ेगा, तो ये हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। कैसे प्रूफ किया है वो एक बार को आप यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है प्रूफ भी करना, क्योंकि
अभी आगे हम ऐसे भी केसेस लेंगे जिनमें a प्लस बी प्लस सी हमारा 180 नहीं होगा, कुछ और होगा, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। तो नेक्स्ट सेट हम देख लेते हैं एक बार tan के प्रूफ्स। ठीक है, तो tan के प्रूफ्स में कुछ खास नहीं, आपको पहले भी बताया गया था कि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, इट वॉज s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, ये होता है। ठीक है, अब आप देखो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था ऊपर tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस s3 का मतलब क्या था, s3 था हमारा प्रोडक्ट, tan a tan b tan c, और नीचे आपका क्या था 1 माइनस s2। ठीक है, s2 भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है, एक बार a प्लस बी प्लस सी अगर 180 हो गया, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि tan 180 मतलब 0, और 0 होने के लिए इस क्वांटिटी को अगर 0 होना है, मतलब इस क्वांटिटी को 0 होना है, तो न्यूमरेटर ही 0 हुआ होगा ना भाई। 0 आने के लिए क्या जरूरी है, इसका न्यूमरेटर 0 रहा हो। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है, तो दैट मीन्स कि tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ये पूरी टर्म क्या रही होगी 0, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan a इंटू tan b इंटू tan c के ये बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा a/2 वाला केस भी देख लो। तो जब आप a की जगह a/2, b की जगह b/2 और c की जगह c/2 रखोगे तो क्या बन जाएगा 180/2 मतलब 90। तो आप सोचो यहां पे tan a प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल टू, फिर से यहां क्या आएगा s1 माइनस s3 अपॉन, मतलब इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, तो s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। अब यहां क्या बनेगा tan 90 मतलब इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी भी नहीं, अपन बोलेंगे अनडिफाइंड, tan 90 अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड होने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर 0, इसका मतलब tan 90 डिग्री विच इज अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए 1 माइनस s2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, और यही चीज हमने लिखी थी कि 1 इज इक्वल टू कितना आएगा इस बार, 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या tan s2 मतलब a/2 b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे tan के लिए भी फॉर्मूले आ गए, cot के लिए तो हमने वहीं से प्रूफ कर दिया था उसी समय। tan को कन्वर्ट कर लो, cot के दोनों फॉर्मूले तुम्हारे क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अभी फिलहाल कंडीशनल आइडेंटिटीज को केवल प्रूव किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेंगे जिसमें a प्लस बी प्लस सी हमारा 180 नहीं है, कभी 270 है, कभी किसी x के बराबर है या कभी s के बराबर है, ऐसे भी क्वेश्चंस अपन लेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करो। और एक चीज का ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि अगर मान लो किसी क्वेश्चन पे तुमने 10 मिनट तक सोचा और वो क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं निकाल पाए, ठीक है, लेकिन उस 10 मिनट तक आपने जो भी चीजें सोची उसके आपको आगे आगे के स्टेप्स क्लियर हो गए। ठीक है, कि मतलब मैं अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो मेरे से क्या बन जा रहा है। ठीक है, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक बार को कलेक्ट होती रहती हैं, जो कि आपको हो सकता है किसी और क्वेश्चन में हेल्प कर दें। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आधे घंटे तक कर रहे थे, नहीं हुआ, फिर शाम को बैठे 5 मिनट में हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब अगर कहें कि ट्रिग्नोमेट्री का नेचर चैप्टर का, तो वो कुछ इसी तरीके का है कि आपको कब सही चीज स्ट्राइक कर जाएगी उस समय क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपन थॉट प्रोसेस वगैरह एक्सप्लेन करते हैं कि क्या देख करके हमें सोचना चाहिए आगे, लेकिन आपको वही चीज थॉट प्रोसेस डेवलप होने के लिए कई बार थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। तो एक चीज को मान के चलिए कि इसमें आप टाइम अगर लगाते हो और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो दैट इज नॉट टाइम वेस्टेज, दैट इज बेसिकली टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए नहीं किसी और क्वेश्चन में वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रिटर्न दे दे। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखना, थोड़ा टाइम देना। ठीक है, हर एक फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अगर कहें तो हम इसके लास्ट पोर्शन में अब जा चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया उसका स्टार्ट कर लेंगे इसको खत्म करने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।